यूजीरो बाकी को बैठने के लिए कहता है। बाकी आज बहुत ही खुश होता है क्योंकि आज पहली बार बाकी अपने डैड के साथ बाहर खाना खाने आया है। वो आज टेबल मैनर्स भी सीख रहा है। और डिनर खत्म होने के बाद ही बाकी अपने डैड से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ डैड, आपने मेरे माँ को क्यों मारा? यूजीरो भड़क जाता है और कहता है बाकी अपने हादे पार कर रहा है। और जवाब में बाकी कहता है वो अपने माँ का बेटा है और उसे ये सच जानने का पूरा हक है। बाकी एक ही सवाल बार बार पूछ के यूजीरो को भड़काना चाहता था और यूजीरो का कॉलर पकड़कर उससे सच उगलने चाहता है। फिर बाकी अपने दोनों हाथों से यूजीरो का कॉलर पकड़ लेता है। उसके जिद के कारण शीशा टूटने लगता है और पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है। यूजीरो फ्लोर पर पैर मारता है और बाकी घूमते हुए चेयर में जा गिरता है। यूजीरो कहता है बाकी ने उस पर हाथ उठाया है और इसका अंजाम उसे अच्छे से पता है। बाकी भी हंसते हुए कहता है इसे आप हाथ उठाना कहते हैं, आप ये अच्छे से जानते हैं, ये तो बस एक मामूली सी हरकत है। वैसे भी अब डर के मारे कौन सा सच उगलने वाले हैं। यूजीरो कहता है उसने सुना है इन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है और बाकी इससे पीछे हट रहा है। इस पर बाकी सवाल करता है क्या वो चाहता है बाकी पीछे हटे? यूजीरो उससे मना करते हुए कहता है वो उससे लड़ना चाहता है। और यूजीरो चिल्ला के बाकी को सावधान होने के लिए कहता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। पिछले कई सालों तक बाकी को इस लड़ाई का इंतजार था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक बाकी इस लड़ाई से पीछे हटना चाहता है, भागना चाहता है, कहीं छुपना चाहता है। अपने फादर के सावधान कहते ही वो चुपचाप सीधा खड़ा हो गया और जैसे ही वो उसके पास आए बाकी भागने के लिए कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके फादर ने एक जोरदार तमाचा उसके पीछे जोड़ दिया और वो उड़ते हुए खिड़की से बाहर चला गया, पर उसने किसी तरह खुद को बचा लिया। बाकी समझ जाता है यूजीरो अभी एक अलग ही लेवल पर है। फिर यूजीरो बाकी का हाथ पकड़कर कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि गलती तुम्हारी हाथ की है जिसने मेरा कॉलर पकड़ा। और जैसे ही यूजीरो बाकी के हाथ के ऊपर चाटा मारने ही वाला होता है, तभी बाकी अपने हाथ वहां से हटा लेता है। बाकी को नालायक औलाद कहते हुए यूजीरो बाकी को एक जोरदार किक मारता है और बाकी दीवार के उस पार जाकर गिरता है। बाकी ये बहुत अच्छे से समझ रहा था उसके डैड उसके साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे पनिश्ड कर रहे हैं। यूजीरो वहाँ के सब लोगों से माफी मांगते हुए कहता है सॉरी, आपको ये देखना पड़ रहा है, पर अपने बेटे को सजा देना भी बहुत जरूरी है। फिर वो बाकी का मुंह पकड़कर कहता है वो उसे डिसिप्लिन सिखा रहा है। बाप बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, जितना भी सुधरना चाहो बिगड़ता ही रहता है। बेटे बाप से आगे निकलना चाहता है, पर बाप ये कभी होने नहीं देगा क्योंकि बाप बाप होता है। यूजीरो बाकी को लेकर कूद जाता है एक लग्जरी कार के ऊपर। यूजीरो बाकी को कहता है उसने उसके साथ खाना खाया, चाय भी पी, अब लड़ने का समय है। बाकी उससे मदद मांगता है कि वो उठ नहीं पा रहा है। यूजीरो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर बाकी उनका हाथ पकड़कर उनके मुंह पर सीधा थप्पड़ जोड़ देता है और अब बाकी के साथ बहुत बुरा होने वाला है।